Now today we are going to start with chapter number 2, adaptation. Adaptation, how animals survive, कि animals कैसे survive करते। इस चैप्टर में हम मूवमेंट पढ़ेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स पढ़ेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ेंगे, एर्बोरियल एनिमल्स पढ़ेंगे, सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वी सी डिफरेंट एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। दे आर फाउंड इन एयर, ऑन लैंड एंड इन वाटर। The natural surrounding in which animals live is called its habitat. Their habits, body features and behavior help them to adapt to the surrounding. ठीक है, जो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है कि हाउ दे सर्वाइव, ठीक है, उनके जो बॉडी फीचर्स है, उनके बिहेवियर्स। नाउ वी कैन क्लासिफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब एनिमल्स को हम उनके हैबिटेट के हिसाब से वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मूवमेंट। एनिमल्स नीड टू मूव फॉर, देखो एक बताओ, एनिमल्स अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएगा, किस वजह से जाएगा? या तो फूड के लिए जाएगा या फिर शेल्टर के लिए जाएगा, ठीक है, एंड फॉर एस्केप फ्रॉम एनिमी, या फिर दुश्मन से बचने के लिए, लेकिन दूसरा एनिमल उनको मार रहा है। जैसे टाइगर है, वो मीट खाता है दूसरे एनिमल्स को, कि उसके डर की वजह से वो अपने एनिमीज के डर की वजह से क्या करता है, भाग जाता है, दूसरी जगह एस्केप कर जाता है। एनिमल यूज देयर लिम्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Some animals also use their limbs to do their activity, such as catching, holding things. Different animals move in different ways. देखो, animals limbs का यूज करते हैं अपने मूव करने और अलग अलग चीज करने के लिए, होल्ड करने के लिए, कैच करने के लिए। किसका यूज करते हैं? लिम्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं? जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। Animals that live on land, on the surface or below the surface of the ground are called terrestrial animals. Tiger, lion, cows, camels, giraffe, rabbit are the examples of terrestrial animals. देखो, जो एनिमल्स लैंड रहता है, आपका काव हो गया, ठीक है, कैमल हो गया, जिराफ हो गया, these all are terrestrial animals. Next we will start with aquatic animals. Animals that live on water are called aquatic animals. Fish, turtle, crab are some of the एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं? जैसे फिश हो गया, क्रैब हो गया, ये कौन सा एनिमल्स है? एक्वेटिक एनिमल। नाउ एम्फीबियन एनिमल्स सच एज फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स दैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। ठीक है, जो एनिमल्स दोनों लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी, जैसे सैलमेंडर हो गया, फ्रॉग हो गया, ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स व्हेन ऑन लैंड एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन व्हेन ऑन वाटर। Their length helps them to hop on land and swim in water. Frog hibernate during winter months. देखो, जब वो लैंड पे होते हैं तो अपनी लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है, और जब वो वाटर से होते हैं तो अपनी स्किन, जो मॉइस्ट स्किन होती है, उससे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। नाउ एर्बोरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियल एनिमल्स. Such animals have sharp claws and broadened hips that help them to climb. Ground lizard, monkey and squirrel are some of the arboreal animals. Arboreal animals कौन सा animals होते हैं? जो ट्रीज पे रहते हैं। मंकी हो गया, स्क्वायरल हो गया, ठीक है, इनके ब्रॉड हिप होते हैं जिसकी वजह से जंप करते हैं दूसरे ट्रीज पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होता है? जो ज्यादातर टाइम अपना हवा में बिताते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स विच स्पेंड ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ फ्लाइंग इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। द बर्ड्स, बैट्स एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर एरियल एनिमल्स, ठीक है। जैसे आपकी बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट हो गई, ये सब क्या है? आपके एरियल एनिमल्स। ये कहाँ पे बिताते हैं अपना टाइम? फ्लाइंग इन द एयर। एडेप्टेशन, एनिमल हैव सम स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडी टू लिव इन देयर एनवायरनमेंट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू एडजस्ट द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। देखो, जब हम बॉडी में कुछ डेवलपमेंट करते हैं, उसी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट। अब हम कुछ एडेप्टेशन बात करेंगे एनिमल्स की हैबिट के हिसाब से। सबसे बात हम पहले करेंगे एडेप्टेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनका एडेप्टेशन कैसा है? हाउ दे अडेप्ट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन, टाइगर्स हैव legs to walk and run on land and lungs to breathe. They have well developed nervous system and sense organs to feel the change in their surroundings. Some have scales to crawl, for example, snake. Terrestrial animals live in desert, mountain and polar region. देखो, एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, इनके पास लेग होता है जिससे वॉक करते हैं और लंग से ये ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं,
ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका नर्वस सिस्टम होता है, सेंस ऑर्गन होते हैं जिनसे वो सेंस कर। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल डेजर्ट में भी रहते हैं, कुछ लैंड पे भी रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पे भी रहते हैं और कुछ पोलर रीजन में भी रहते हैं। सबका पोलर डियर लिव्स इन पोलर रीजन। Desert are hot and dry places. Animals like camel are found here. They have thick skin and very little hair, so they does not lose much of water. They also have special organ to store water for later use. Their fleshy soles help them to move on sand. देखो डेजर्ट जैसे हॉट प्लेस है, बहुत ही गर्म वाली जगह, और यहाँ पे कैमल सर्वाइव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी पे ज़्यादा हेयर नहीं होते जिससे वो ज़्यादा वाटर यूज नहीं कर पाता, ठीक है। और उसके पास एक कैपेसिटी भी होती है जिससे वो अपने वाटर स्टोर कर लेता है फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। नाउ पोलर रीजन्स आर क्वाइट कोल्ड. Animals like polar bear and yaks are found here. They have thick fur on their bodies to keep them warm. In winter they used underskin fat as food. देखो जैसा आपका बियर हो गया, याक हो गया, ये पोलर रीजन में एनिमल्स होते हैं, मिलते हैं। पोलर रीजन में मिलते हैं ये थक फर होते हैं बॉडी पे, फिर वो जो अपनी बॉडी की जो अंडर स्किन होती है ना उसको फूड की तरह यूज करते हैं। Now adaptation in aquatic animals. These animals have fins or limbs to swim in water. Some of them breathe through gills like fishes and crabs, while whales and dolphins breathe through lungs. देखो अगर हम बात करें फिशेस और क्रैब्स की, ये गिल्स से ब्रीथ करते हैं, और वेल्स और जो डॉल्फिन्स होते हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। They have special shape of their body that helps them to swim. इनकी जो बॉडी में स्पेशल बॉडी इनकी होती है, स्पेशल फीचर होता है जिससे ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं। Now, adaptation in amphibians. Amphibians जैसे मैंने आपको बताया था कौन से एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। These animals have moist skin to breathe in water. They also have lungs to breathe on land. They have webbed feet to swim. Amphibians like frog have strong back legs that front legs to hold, which helps them to move on. देखो जब ये लैंड पे होता है तो ये अपनी लंग से ब्रीथ करते हैं, और जब ये वाटर में होता है दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, क्या जो इनके वेब फीट होते हैं उससे ये हॉप करके करते हैं लैंड पे चलते हैं। नाउ एडेप्टेशन इन arboreal animals. Animals like monkey gibbons have strong arm, legs, tail to climb down the trees and for holding it branches. देखो आपके जैसे मंकी हो गया, स्क्वारल हो गया, ये क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरी पेड़ पे कूदते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर जो इनके लेग्स होते हैं, क्योंकि जो इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, टेल होती है, जिससे क्या करते हैं ये एक ट्री से दूसरी ट्री पे क्लाइंब करते हैं। और जो इनके हैंड्स होते हैं ना, लेग्स होते हैं, वो ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए ये यूज करते हैं। एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स जैसे मैंने आपको बताया था जो हवा में उड़ते रहते हैं। These animals have wings to fly. Their bones are hollow that make their body light. They have boat-shaped bodies that have जो इनकी बॉडी होती है वो boat-shaped होती है जिससे ये एयर को कट कर पाते हैं। Now our next topic is adaptation in behavior. कि कैसे ये अडेप्ट करते हैं इन द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, हम उसकी बात करेंगे। Some animals have different types of adaptation to survive in extreme weather condition. कुछ अलग अलग टाइप ऑफ एडेप्टेशन में सर्वाइव करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हाइबरनेशन. द डीप स्लीप ऑफ सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर, लिजार्ड, फ्रॉग ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड विंटर स्लीप और हाइबरनेशन. हाइबरनेशन को हम विंटर स्लीप कहते हैं. जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, पोलर बियर हो गया, फ्रॉग्स हो गया, ये विंटर भी करते हैं, सोते हैं, स्लीप करते हैं. ड्यूरिंग समर दे ईट लॉट्स ऑफ फूड, इन विंटर दे बिकम इनएक्टिव एंड गो टू डीप स्लीप. समर में तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और फिर विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है. उसे क्या कहते हैं हम, हाइबरनेशन. नाउ एस्टिवेशन. सम एनिमल्स इन द डेजर्ट लाइक स्नेक्स सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ टू सेव वाटर. दिस समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन, ठीक है. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्नेक्स हो गए, वो लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, कब, ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ, उसे हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, ठीक है. जब समर के मंथ में स्लीप पे चले जाते हैं तो क्या कहते हैं, एस्टिनेशन. And for winter it is known as hibernation. Migration. Birds living in extreme cold places like Siberia cannot survive in the cold winter, so they leave their homes in winter and fly 1,000 kilometers to warmer places in search of food. देखो अब माइग्रेट करती है, बर्ड्स वगैरह होते हैं जिनको खाना वगैरह नहीं चाहिए, एक्सट्रीम जैसे साइबेरियन बर्ड्स होती है, जब वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो दूसरी केस पे उड़ के चल जाती है इन द सर्च ऑफ फूड.
They go back to their native places when winter ends. The regular mass movement of the birds from cooler region to warmer region places known as migration. ठीक है, जब विंटर खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से अपनी नेटिव प्लेस पे चली जाती है. इस मूवमेंट को कहते हैं माइग्रेशन के. नाउ एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. अब वो कैसे अपना प्रोटेक्शन करते हैं, क्या क्या चीजें वो अडेप्ट करते हैं. Animals are hunted, eaten by other animals, so they need protection from enemies in their surrounding. Let us see how animals adopt themselves to protect from their enemies. वो अपने को कैसे अडेप्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने enemies से. First is camouflaging. The color and the shape of the animals like zebra, lizard-like animals, chameleon, and grasshopper, such that they merge with the surrounding. This is called camouflaging, and these animals are called camouflaging animals. Camouflage makes an animal hard to see in his surrounding. This adaptation protects them from enemy. देखो जो कलर्स और शेप होता है, जैसे जैबरा हो गया आपका, ठीक है, ग्रासहोपर हो गया, ये क्या करते हैं अपने सराउंडिंग से मर्ज हो जाते हैं, तो ये पता ही नहीं चलता कि एनिमल है. ठीक है, वो अपने कलर में ही मिल जाते हैं. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेजिंग. ठीक है. Cells and spines. Tortoise and snails have a hard shell that cover and protect their soft body. Porcupine and hedgehog have sharp spines to protect themselves from enemies. देखो जो टॉर्टाइज स्नेल्स होगा उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है जिसमें वो अपने आप को दुबका लेते हैं, जिससे वो अपने को एनिमीज से बचाते हैं. Now strong legs. Some animals like deer, giraffe, ostrich have strong legs. They can run very fast whenever they sense danger. कुछ एनिमल्स होते हैं, डियर हो गया, इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं. ठीक है, जब भी देखता है कि डेंजर है तो बहुत तेज भागते हैं. नाउ पॉइजन. एनिमल्स सच एज bees and bats have stings. They use their stings to inject poison into the bodies of their. जैसे bees हो गए और आपके webs हो गए, इनके अंदर stings होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बचाव करने के लिए जो इनके stings होते हैं उससे पॉइजन फैलते हैं दूसरे की बॉडी. ठीक है. नाउ एडेप्टेशन फॉर फूड. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेशन फॉर. We can divide the animal on the basis of their eating habit. So, on this basis, we can divide animal in 5 groups. Eating habit के हिसाब से हमने animals को 5 groups में classify करा है, categorized करा है. Herbivorous, carnivorous, omnivorous, scavengers. ये क्या है हमारे सारे types of animals हैं which we have classified on the basis of their food. Herbivores, cow, buffalo, deer are herbivorous animals. These animals eat only plants and products. They have sharp cutting teeth or biting and strong grinding teeth that chew plant food. देखो काव हो गया, बफेलो हो गया. ठीक है, ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट खाते हैं. ठीक है, ये क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं. इनके शार्प टीथ होते हैं जिससे चीजों को बाइट करते हैं. नाउ कार्निवोर्स. Lion and tigers are carnivorous animals. These animals eat other animals. They have sharp tearing teeth for hunting and tearing the flesh of their prey. अगर हम बात करें लॉयन एंड टाइगर, ये कार्निवोरस एनिमल है. ठीक है, इनके शार्प टीथ होते हैं जिससे क्या करते हैं, ये फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल को, तो उसको फाड़ने में उनके काम आता है. नाउ ओमनिवोर्स. Cross, bear and human beings are omnivores. These animals eat both plants and animals. Omnivores क्या होते हैं, जो दोनों चीज खाते हैं, plants भी animals भी. Crow हो गया, sparrow, human beings. हम भी क्या है, omnivores है. कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, they eat meat and egg also. Now parasites. Leaves, bed bugs live on the body of animal and suck their blood, while tapeworms live inside the body and get their food. These types of animals are called parasites. देखो लीस हो गई, देखो जू हो जाते हैं लोगों के सर में, तो वो हमारे ब्लड को चूसते रहते. ठीक है, वो क्या करते हैं, लीस हो गया, बहुत बाउस हो गए, ये ब्लड को सक करते हैं. ठीक है, और टेपवर्म होता है जो अंदर होता है बॉडी के, कीड़े हो जाते हैं जो हम खाना खाते हैं वो खा लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं. Scavengers. These animals eat flesh of dead animals. For example, vulture and hawk. They have strong sharp beak to tear the flesh. कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं डेड एनिमल्स की. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक